नमस्ते जी। सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय एवं प्रवचन माला की 108वीं श्रव्य कणिका में आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम चतुर्थ समुल्लास का आरंभ कर रहे हैं। चौथे समुल्लास में गृहस्थ आश्रम विधि है। अथ समावर्तन विवाह गृहस्थाश्रम विधिम वक्ष्यामः। सबसे पहले गृहस्थाश्रम का अधिकारी कौन है, इस विषय में मनुस्मृति का श्लोक उद्धृत करके लिखते हैं। वेदानधीत्य वेदौवा वेदं वापि यथाक्रमम् अविलुप्त ब्रह्मचर्यो गृहस्थाश्रमम् आविशेत। इसका अर्थ दिया, जब यथावत ब्रह्मचर्य से आचार्य अनुकूल वर्तकर धर्म से चारों, 3 व 2 अथवा 1 वेद को सांगोपांग पढ़ के जिसका ब्रह्मचर्य खंडित न हुआ हो, वह पुरुष व स्त्री गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करे। अब ये विवाह क्या चीज है, इसके विषय में बहुत अच्छी बात बताई गई कि वी उपसर्ग पूर्वक वह प्रापणे धातु से घय प्रत्यय करके विवाह और उद उपसर्ग पूर्वक इसका पर्यायवाची उद्वाह शब्द बनता है। विवाह का अर्थ विशेष विधि पूर्वक एक दूसरे को प्राप्त करके पारस्परिक दायित्व को वहन करना यानी निभाना है। यह एक शास्त्र सम्मत सामाजिक विधान है। इसमें स्त्री पुरुष सुख सुविधा हेतु और गृहस्थ के कर्तव्यों का पालन करने के लिए दंपति के रूप में एक दूसरे के साथ रहने का निश्चय करते हैं और कालांतर में संतान उत्पत्ति के द्वारा मानव वंश की अभिवृद्धि में सहायक होते हैं। वेद में विवाह शब्द साक्षात उपलब्ध नहीं, परंतु विवाह के मूल में जो मंत्र पढ़ा जाता है उसमें हस्तम गृह्णामि पद ही विवाह के तात्पर्य का द्योतक है। इसका अर्थ है कि पति पत्नी का हाथ सारी आयु के लिए पकड़ता है और अपने ऊपर पूर्ण रूप से उसका दायित्व स्वीकार करता है। विवाह में हस्तम गृह्णामि का इतना महत्व है कि विवाह का दूसरा नाम ही पाणिग्रहण प्रसिद्ध है। अन्य जातियों में यद्यपि वैदिक धर्म को मूल रूप में त्याग दिया गया, फिर भी इनके संस्कारों में कहीं कहीं वैदिक रीतियों का प्रभाव दिखाई पड़ता है। पारसियों में विवाह काल में वर कन्या के हाथ को पकड़ता है। इस विवाह विधि को वे हाथ वरो कहते हैं, जिसका अर्थ है हाथ पकड़ना। यह संस्कृत शब्द का ही अपभ्रंश है। संस्कृत में हस्त माने हाथ, वरो माने वरण ग्रहण करना होता है। इस हस्तवरण या हाथवरो को ही पंजाब में हथलेवा कहते हैं। रोमन स्त्री भी विवाह के अवसर पर अपना दायां हाथ वर के दाएं हाथ पर रखती है। इसका विवरण एनसाइक्लोपीडिया ऑफ रिलीजन में मैरिज शीर्षक के अंतर्गत देखा जा सकता है। पारस्कर गृह सूत्र में भी पाणिग्रहण संबंधी मंत्र को विवाह का मूल माना जाता है। ऐसे ही ऋग्वेद का 10वें मंडल का 85वां सूक्त पूरा का पूरा विवाह के वर्णन से भरा है। वेदान अधीत्य व्यक्ति ने 24 वर्ष की आयु अवस्था पर्यंत गुरु चरणों में बैठकर अध्ययन नहीं किया और अपने शरीर, मन और आत्मा का सर्वांगीण विकास नहीं किया, उसे गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने का अधिकार ही नहीं है। वैदिक आदर्श तो यह है कि जो कोई गृहस्थाश्रम में प्रवेश करना चाहता है वह पहले अपने ब्रह्मचारी होने का प्रमाण प्रस्तुत करे। कन्या के विषय में भी अथर्ववेद में वचन आया, ब्रह्मचर्येण कन्या युवानम विंदते पतिम। अविलुप्त ब्रह्मचर्य, इसका अर्थ है कि जो अपने ब्रह्मचर्य के भंग न होने का प्रमाण प्रस्तुत न कर सके, उसके साथ कोई पिता अपने पुत्र या पुत्री का विवाह न करे। तो ये बहुत बड़ी शास्त्र मर्यादा हमने जानने की कोशिश की और पठन पाठन का कितना महत्व है वैदिक जीवन में, इससे ज्ञात होता है। यदि वो पढ़ा लिखा न हो, यानी पढ़ने के लिए उसने श्रम न किया हो गुरुकुल में, तो कोई उसे लड़की ही न दे अथवा लड़का ही उसे न दे, यानी उसके साथ संबंध न बनाए। ऐसी शास्त्र मर्यादा हमारी
रही कि पढ़ना आवश्यक है। सांगोपांग वेद को 4 नहीं पढ़े तो 3, 3 नहीं पढ़े तो 2, नहीं तो कम से कम 1 वेद तो पढ़ ले। इस तरह से पठन पाठन की विधि पूरी करने के उपरांत गुण कर्म स्वभाव के आधार पर वर अथवा वधू का चयन विवाह है। महानुभाव आगे एक श्लोक उद्धृत करते हैं। तम प्रतीतम स्वधर्मेण ब्रह्मदाय हरम पितुः सृग्विणम तल्प आसीनम अर्हयेत प्रथमम गवा। जो स्वधर्म अर्थात यथावत आचार्य और शिष्य का धर्म है, उससे युक्त पिता जनक व अध्यापक से ब्रह्मदाय अर्थात विद्यारूप भाग का ग्रहण और माला का धारण करने वाला अपने पलंग पर बैठे हुए आचार्य को प्रथम गोदान से सत्कार करे, वैसे लक्षण युक्त विद्यार्थी को भी कन्या का पिता गोदान से सत्कृत करे। सृग्विणम, कुलुक भट्ट ने इसका अर्थ किया है मालयालंकृतम। माला आदि अलंकृत करने वाली वस्तुओं का प्रयोग करना ब्रह्मचारी के लिए निषिद्ध है, परंतु गृहस्थ आश्रम में जाने के इच्छुक के लिए समावर्तन के अवसर पर माला धारण करने का विधान है। प्रतीत होता है कि माला धारण करना गृहस्थ आश्रम में प्रवेश का द्योतक परंपरा है, यानी जो गृहस्थ आश्रम में जाने का इच्छुक है वह समावर्तन के समय में माला धारण किया करता था, ऐसी परंपरा मिलती है। शायद वही परंपरा वर्तमान में विवाह संस्कार से पूर्व वर और वधू के द्वारा परस्पर माल्यार्पण के रूप में प्रचलित है। इस प्रकार सृग्वी शब्द का प्रयोग गृहस्थ के लिए रूढ़ हो गया। आगे श्लोक दे रहे हैं। गुरूणाम अनुमतः स्नात्वा समावृत्तो यथा विधि उद्वहेत द्विजो भार्याम सवर्णाम लक्षणान्विताम। गुरु की आज्ञा से स्नान करके गुरुकुल से अनुक्रम पूर्वक आके ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य अपने वर्णानुकूल सुंदर लक्षण युक्त कन्या से विवाह करे। अब क्या है समावर्तन? सम और आ उपसर्ग पूर्वक वृत्वर्तने धातु से ल्युट प्रत्यय करके समावर्तन शब्द बना। इसका शाब्दिक अर्थ है वापस लौटना। गुरु के समीप रहकर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए वेद वेदांग की शिक्षा प्राप्त करके गुरुकुल से घर लौटने का नाम समावर्तन है। यह एक संस्कार है, इसको स्नान भी कहा जाता है। इसी कारण से समावर्तन करने वाले को स्नातक संज्ञा प्राप्त होती है। और स्नातक 3 प्रकार के होते हैं। तदाह हारितः त्रयः स्नातका भवन्ति विद्यास्नातको व्रतस्नातको विद्याव्रत स्नातकश्चेति। यह समाप्य वेदम असमाप्य व्रतानि समावर्तते स विद्यास्नातकः। यह समाप्य व्रतानि असमाप्य वेदम समावर्ततो स व्रतस्नातकः। उभयम समाप्य समावर्तते यह स विद्याव्रत स्नातकः। अर्थात स्नातक 3 प्रकार के होते हैं। पहला विद्या स्नातक, जो ब्रह्मचर्य व्रत को पूर्ण किए बिना विद्या को समाप्त करके समावर्तन करते हैं। दूसरा व्रत स्नातक, जो विद्या को पूर्ण किए बिना ब्रह्मचर्य व्रत को पूर्ण करके स्नातक बनते हैं। तीसरा विद्या व्रत स्नातक, जो विद्या तथा ब्रह्मचर्य व्रत दोनों को पूर्ण करके स्नातक बनते हैं। विद्याव्रत स्नातक की स्थिति शिक्षा की दृष्टि से सर्वोपरि है। विद्याव्रत स्नातक कैसा होता है, इसको एक उदाहरण से स्पष्ट करते हैं। पंडित लोग गुरु द्रोणाचार्य के पास विद्याध्ययन कर रहे थे। एक दिन गुरुजी ने पढ़ाया क्रोधम मा कुरु और याद करके अगले दिन सुनाने को कहा। अगले दिन जब गुरुजी ने पाठ सुनाने को कहा तो बारी बारी सबने रटा रटाया पाठ सुना दिया, परंतु युधिष्ठिर ने कहा कि मुझे तो अभी पाठ याद नहीं हुआ। जब कई दिन इस प्रकार बीत गए तब गुरुजी ने युधिष्ठिर की भर्त्सना करते हुए जमकर उसकी पिटाई करी। तब युधिष्ठिर ने नम्रतापूर्वक कहा, गुरुजी आप मेरे चेहरे को देखिए, यदि उस पर आपको क्रोध के लक्षण न दिखें तो समझ लीजिए कि मुझे पाठ याद हो गया, अन्यथा नहीं।
इस कथानक में विद्याव्रत स्नातक का भेद छिपा हुआ है। विद्या स्नातक उसको कहते हैं जो ग्रंथों का अभ्यास कर लेता था। व्रत स्नातक उसे कहते थे जो पढ़ने लिखने में बहुत निपुण नहीं होता था, परंतु अपने जीवन को पूरी तरह ब्रह्मचर्य के नियमों के अनुसार ढाल लेता था। विद्याव्रत स्नातक वह कहता है जो अध्ययन और आचरण दोनों में समान रूप से पूर्णता प्राप्त कर लेता था। इस प्रकार शिक्षा द्वारा प्राप्त ज्ञान को जीवन में क्रियात्मक रूप से उतार लेता था। इसी को लक्ष्य कर डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा, नॉलेज इज रियलाइज्ड एक्सपीरियंस। शिक्षा काल की समाप्ति पर गुरुकुल से विदा होते समय समावर्तन संस्कार के अवसर पर आचार्य द्वारा स्नातक को दिया गया उपदेश प्रसिद्ध है, जो अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह उपदेश ब्रह्मचर्य आश्रम की समाप्ति पर घर लौटने के समय दिया जाता था। इसलिए इसका प्रयोजन उन बातों को निर्देश करना होता था जिसकी उपेक्षा करने पर अगले गृहस्थ आश्रम में वह सुखी नहीं रह सकेगा। आगे की चर्चा में अगली श्रव्य कणिका में इसकी विशेष बात हम करेंगे। इसको यहीं विराम देते हैं। ओम।